अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास इंटर और आज हमारा जो है क्वेश्चंस और आंसर्स का डे है। सब्जेक्ट बायोलॉजी। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। सही है बेटा। अब प्रीवियस में जो है हमने जो है एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था कि एक्सक्रीशन क्या होती है। एक्सक्रीशन एक्चुअली क्या होती है कि रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं ना, उसको हम रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस किए हैं कि सर जो है ना एक्सक्रीशन जो होता है ना इन द अर्थवर्म और एक्सक्रीशन इन कॉकरोच और प्लेनेरिया और हाइड्रा जो है ना, इसको थोड़ा रिपीटेशन कर दें। सही है बेटा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रा जो होता है ना, हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब हैविंग अ टू क्या होती हैं, इसके पास जर्मिनल लेयर होती हैं। और हाइड्रा जो होता है मेंबर जो होता है वो फाइलम नाइडेरिया का होता है। तो ये हाइड्रा किसका मेंबर होता है? फाइलम नाइडेरिया। सही है, ये आता है फाइलम नाइडेरिया में। और ये आपको पता है ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। सही है, इसके पास दो जर्मिनल लेयर होती हैं। और हाइड्रा जो होता है ये क्या होता है, ये मतलब कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। और इसके पास जो होती है ना दो जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और क्या होती है, एंडोडर्म। अच्छा, एंडोडर्म को जो है ना हम गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं। सही है बेटा। अभी देखें ये आउटर जो होती है वो एक्टोडर्म होती है। सही है, उसके बाद जो होती है ना इनर क्या होती है, एंडोडर्म होती है। एंडोडर्म का जो दूसरा नेम होता है ना वो होता है गैस्ट्रोडर्म। ये एक्टोडर्म और ये क्या होता है, एंडोडर्म और गैस्ट्रोडर्म। सही है। अभी देखें इसकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है वो होती है अमोनिया। क्या होती है? अमोनिया। अमोनिया जो होती है ना ये एक्सक्रिएट करता है थ्रू द बॉडी सरफेस। मतलब बॉडी सरफेस जैसे एक्टोडर्म हो गया। अभी एक्टोडर्म के जो सेल्स होते हैं ना डायरेक्ट जो होते हैं ये कांटेक्ट में होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं किसके साथ? एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसके साथ। और ये जो एंडोडर्म होते हैं ना वो भी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों जो होते हैं ना डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। सही है, वाटर में। और इसके पास एक मेन कैरेक्टर होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अभी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी जो होती है ना इसके पास होती है। अभी गैस्ट्रो का मतलब होता है क्या? गैस्ट्रो एक्चुअली बेली को बोलते हैं, पेट को कहते हैं। वेस्कुलर जो होता है हमेशा ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सही है, तो ये डाइजेशन भी करता है और प्लस में जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाता है किसकी, फूड की। तो इसके इसीलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। मतलब हेल्प इन द डाइजेशन एज वेल एज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो होती है ना फूड। तो ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। सही है, प्लस में अमोनिया जो होता है ना इसकी नाइट्रोजिनस वेस्ट होती है। और अमोनिया जो होता है वो क्या करता है, बॉडी सरफेस जो होता है ना उसके ज़रिए ये एक्सक्रिएट कर देता है। तो ये जो है ना मैंने आपको बताया था हाइड्रा का। उसके बाद प्लेनेरिया मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लेनेरिया जो होता है ना, प्लेनेरिया का जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, अब प्लेनेरिया फाइलम जो होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में आता है। सही है। और प्लेनेरिया जो होता है उसको ड्यूगेसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूगेसिया। सही है। और प्लेनेरिया ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। हैविंग अ 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, थर्ड में जो होती है ना एंडोडर्म होती है। अभी प्लेनेरिया जो हमारा जो होता है ना, प्लेनेरिया का जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन जो कल भी मैंने बताया था आपको,
एक्सक्रिएटरी ऑर्गन जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है फ्लेम सेल, और इसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। सही है, फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, या आप जो है ना इसको सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं। और क्या होता है, सोलिनोसाइट्स, समझ रहे हैं ना, या सोलिनोसाइट्स होता है या प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, या जो होता है ना इसको क्या कहते हैं, हम फ्लेम सेल कहते हैं। ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें कुछ जो सेल्स जो थे ना वो स्पेशलाइज्ड हुए थे। क्या हुए थे, फर्स्ट फाइलम है जिसमें सेल्स जो है ना स्पेशलाइज्ड हुए थे, किसके लिए, फॉर द एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होता है ना उसके लिए। सही है, अभी इनकी इसकी जो एक्सक्रिएटरी जो प्रोडक्ट होती है ना वो अमोनियम आइंस की फॉर्म में। सही है, मतलब ये अमोनिया जो होता है ना उसको एक्सक्रिएट करता है। किसको एक्सक्रिएट करता है, ये अमोनिया को। सही है, अभी देखें, अब प्लेनेरिया के लिए अमोनिया को एक्सक्रिएट करना कोई मसला नहीं है, वो अपनी बॉडी सरफेस से भी कर सकता है। मगर जो फ्लेम सेल्स जो होता है ना, या जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, इसका जो एम वर्क जो होता है ये होता है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होता है ना उसको मेंटेन करवाता है। तो वो जो है ना वो कहलाता है क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसका अहम रोल जो होता है ना वो यही होता है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। सही है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। समझ रहे हैं, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन में जो है ना क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये प्लेनेरिया का जो है ना यही है, मतलब प्लेनेरिया में क्या आता है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स आता है, और ये सोलिनोसाइट्स। सही है, तो ये सारा का सारा जो है ना उससे रिलेटेड है, प्लेनेरिया से। अभी जो नेक्स्ट में जो है ना वो है कौन सा फाइलम, जो है ना अर्थवर्म। अर्थवर्म में मैंने आपको बताया था अभी अर्थवर्म जो होता है ना वो मेटामेरिकली सिगमेंटेड होता है। सही है, अब इसके हर सिगमेंट में जो होता है ना क्या होता है, हर सिगमेंट में ना मतलब कि मेटानेफ्रिडिया होता है। क्या होता है, मेटानेफ्रिडिया। समझ रहे हैं, हर सिगमेंट में मेटानेफ्रिडिया होता है। तो मेटानेफ्रिडिया जो होता है ना सही है, अभी मेटानेफ्रिडिया क्या होता है, ये क्वाइल्ड जो है ना ट्यूब्यूल लाइक होता है। क्वाइल्ड क्या होता है, ट्यूब्यूल लाइक जो होता है ना मेटानेफ्रिडिया होता है। मेटानेफ्रिडिया की दो पोर होती हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सही है, इसको बोलेंगे नेफ्रोस्टोम और इसको कहेंगे नेफ्रोपोर। सही है, और ये जो होगा ये कहलाएगा ब्लैडर, और इसके ऊपर क्या होगा, नेटवर्क होगा कैपिलरीज का। सही है, क्या होगा, कैपिलरीज होंगी। उसके बाद जो होगा ना ये होगी ये ट्यूब्यूल्स जो है ना, और ये जो है सीलिया मौजूद होते हैं, फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये जो है ना मेटानेफ्रिडिया है। तो मेटानेफ्रिडिया जो होता है ना वो हर सिगमेंट में क्या होता है, हर सिगमेंट में ना रिपीट होता है। समझ रहे हैं, अभी हर सिगमेंट में क्या होगा, मेटानेफ्रिडिया रिपीट होगा। तो ऐसे जो है ना क्या करेगा ये मेंटेन। अभी ये क्या करेगा, मेटानेफ्रिडिया जो है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को भी मेंटेन करता है और प्लस में एक्सक्रीशन का काम भी करता है। मतलब ये क्या करता है, ये जो यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, सीलोम।
सिलोम क्या होती है? सिलोम एक्चुअली ट्रू बॉडी कैविटी को कहते हैं। सिलोम क्या होती है? ट्रू बॉडी कैविटी होती है। और सिलोम के अंदर जो फ्लूइड होता है ना उसको बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड। क्या कहते हैं? सिलोमिक जो होता है ना वो फ्लूइड होता है। मतलब इसमें जो होती है ना ट्रू बॉडी जो होती है ना कैविटी होती है। अच्छा, हर सेगमेंट में जो होगा ना ये क्या होगा? ये रिपीट होगा। हर सेगमेंट में क्या होगा? ये रिपीट हो रहा होगा। जिसके नतीजे में जो है ना ये क्या करेंगे? ये एक्सक्रीशन का जो है ना प्रोसेस जो है ना वो उसको करेंगे। समझ रहे हैं? अभी ये जो मेटानेफ्रीडिया जो होता है ना ये क्या करता है? ये एक्सक्रीशन में इसका रोल प्ले होता है। सही है। अभी कोई भी सबस्टेंस होगा ना, जो भी फ्लूइड वगैरह वो इसमें इंटर होगा। इंटर होने के बाद ब्लैडर में आएगा तो ब्लैडर में उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन जो है ना दोबारा ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए ब्लड में चली जाएगी और पूरी बॉडी में चली जाएगी। बाकी जो एक्सक्रिएटरी जो वेस्ट होगी ना वो क्या करेगा? वो उसको बाहर निकाल देगा। सही है ना, नेफ्रोपोर के ज़रिए। तो ये सारा का सारा जो है ना इसमें आ जाता है, किसमें? अर्थवर्म में। तो नेक्स्ट में अभी जो है उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद है कॉकरोच। सही है। अभी कॉकरोच क्या है? वो इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स अभी आपको पता है कौन से फाइलम में आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। सही है। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम जो होता है ना, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ना वो सिगमेंटेड होते हैं। सही है ना। और फाइलम आर्थ्रोपोड्स में मोस्टली इंसेक्ट्स आ जाते हैं। और इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रिएटरी आर्गन होता है ना क्या होता है? वो होता है यूरिक एसिड। सही है। इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रिएटरी आर्गन जो होता है ना वो होता है यूरिक एसिड होता है। मतलब ये यूरिक एसिड को डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, और एक्सक्रिएटरी जो है ना आर्गन जो होता है वो होता है, सॉरी, एक्सक्रिएटरी जो आर्गन होता है वो होता है इसका मालपीजन ट्यूब्यूल। सही है। और एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जो होती है वो होती है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो इसकी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होती है। अच्छा, जो मालपीजन ट्यूब्यूल होता है ना वो क्या होता है? मालपीजन ट्यूब्यूल ऐसे समझ लें कि ये डूबे हुए होते हैं किसमें? हेमोलिम्फ में। ये प्रेजेंट जो होता है ना मिड गट और हिंड गट। सही है। जहाँ पर मिड गट ख़त्म होता है और जहाँ से हाइंड गट शुरू होता है ना तो वहाँ पर क्या होते हैं? मालपीजन ट्यूब्यूल्स जो होती है ना वो प्रेजेंट होती हैं। सही है। और जो मालपीजन ट्यूब्यूल्स होती हैं वो हेमोलिम्फ में, किसमें? हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ में डूबी होती है। हेमोलिम्फ क्या होता है? हेमोलिम्फ जो होता है ना ये फ्लूइड होता है। क्या होता है? ये फ्लूइड। या हेमोलिम्फ आप ये भी कह सकते हैं कि विदाउट हेमोग्लोबिन। सही है। विदाउट क्या होता है? ये हेमोग्लोबिन होता है। तो उसको ना हम क्या कहते हैं? हेमोलिम्फ कहते हैं। हेमोलिम्फ का मतलब होता है विदाउट हेमोग्लोबिन। अभी देखें ये जो है ना ये मिड गट जहाँ पर ख़त्म होता है और हिंड गट शुरू होता है वहाँ पर मालपीजन ट्यूब्यूल होती हैं। तो वो क्या करती हैं? हेमोलिम्फ में डूबी होती हैं। वहाँ से जो है ना सक करती हैं, टेकअप करती हैं न्यूट्रिएंट जो होता है ना नाइट्रोजनस वेस्ट भी अलॉन्ग विथ यूज़फुल सब्सटेंस। तो वहाँ से जो है ना वो कहाँ होता है? वहाँ से एक फॉर एग्जांपल जो है ना ये मिड गट है और ये हिंड गट है। यहाँ पर जो होगा ना मालपीजन ट्यूब्यूल्स होंगी। तो ये क्या करेंगी? टेकअप करने के बाद ना वो यहाँ पर हिंड गट में आकर रख देंगी। और हिंड गट में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगी। हिंड गट में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगी किसकी? साल्ट जो है ना हिंड गट का पार्ट रेक्टम होगा। रेक्टम में साल्ट और क्या होगा? रेक्टम में जो होता है ना साल्ट और प्लस में वाटर क्या होगी? एब्जॉर्प्शन होगी। समझ रहे हैं ना? साल्ट और वाटर की जो है ना क्या होगी? एब्जॉर्प्शन होगी।
जिसके नतीजे में जो है ना जो यूरिक एसिड होगा वो सेमी सॉलिड फॉर्म में जो है ना वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है ना ये एक्सक्रीशन इन कॉकरोच है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने ना क्वेश्चंस किया है कि सर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज़ द वाटर पोटेंशियल। बेटा वाटर पोटेंशियल जो होता है ना वो स्टोर एनर्जी ऑफ वाटर, स्टोर एनर्जी ऑफ वाटर जो होता है ना वो क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल कहलाता है। वाटर पोटेंशियल एक्चुअली स्टोर एनर्जी ऑफ वाटर। सही है, मतलब पोटेंशियल बोलते हैं हमेशा हम स्टोर एनर्जी को। तो स्टोर एनर्जी जो वाटर में होती है ना, हर वाटर मॉलिक्यूल के पास ना एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ना हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल मींस स्टोर एनर्जी जो होती है ना वाटर कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल जो होती है वो स्टोर एनर्जी होती है। अभी जहाँ पर जितने वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे ना तो वहाँ पर उतनी वाटर पोटेंशियल क्या होगी, हाई होगी। और जहाँ पर जितने वाटर के मॉलिक्यूल कम होंगे ना तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर जो होती है ना वो लो होती है। क्या होती है, मतलब वहाँ पर जो उतनी वाटर पोटेंशियल जो होती है वो कम होती है। अभी दूसरा जो टर्म है वो भी एक स्टूडेंट्स ने पूछा है कि अमोनिया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सही है, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो एक्सक्रिएट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। बेटा देखें, अमोनिया एक्सक्रिएट करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे अमोनियोटैलिक। सही है, अमोनियोटैलिक वो होते हैं एक्सक्रिएट अमोनिया। सही है, उसके बाद होते हैं यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक जो होते हैं ना वो एक्सक्रिएट यूरिया। सही है, फिर होते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक जो होते हैं ना वो एक्सक्रिएट यूरिक एसिड। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है अमोनियोटैलिक का, फिशेस। यूरिया इसका एग्जाम्पल जो है मैमल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स। सही है, और यूरिकोटैलिक का एग्जाम्पल क्या है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। सही है, रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स जो होते हैं ना वो किस में आ जाते हैं, वो हमारे आ जाते हैं यूरियोटैलिक में। सही है, ये होते हैं। अच्छा, एक और भी जो है ना क्वेश्चंस हुए थे 2-3 के सर मैरीन फिशेस और जो है ना फ्रेश वाटर फिशेस। देखें, मैरीन फिशेस जो होती है ना वो हमेशा होती हैं हाइपो ओस्मोरेगुलेटर। क्या होती हैं, मैरीन फिशेस जो होती है ना, मैरीन फिशेस हमेशा हाइपो ओस्मोरेगुलेटर होती हैं। सही है, और जो फ्रेश वाटर फिशेज होती है ना वो होती हैं हाइपर ओस्मोरेगुलेटर। क्या होती हैं, हाइपर सही है, जो फ्रेश वाटर फिशेज होती है ना वो क्या होती हैं, वो होती हैं हाइपर ओस्मोरेगुलेटर। और जो मैरीन फिशेज होती हैं ना वो होती हैं हाइपो ओस्मोरेगुलेटर होती हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये जो होता है ना, एक्चुअली आपको मैंने बताया भी था कि जो फ्रेश वाटर का जो इन्वायरमेंट होता है ना वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। सही है, और जो मैरीन वाटर का जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है हाइपरटोनिक। क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। अभी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक समझ रहे हैं ना, आपको पता है ना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाइपोटोनिक का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो होता है ना वो ज़्यादा होती है,
और साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। तो वो जो होते हैं ना वो होते हैं हाइपोटोनिक, सही है। और जो हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जो साल्ट कंसंट्रेशन जो होती है ना वो होती है हमेशा क्या ज़्यादा होती है हाइपर में, और जो वाटर जो होता है ना वो कम होता है। तो ये सारा का सारा इसी के मुतालिक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो, कोई समझ में ना आ रही हो बात, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।